प्राण प्रतिष्ठा जो आपने बोली, जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तो उस समय वो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई थी ना। तो बोला कि किसी ने बोला था, कोई गुरु थे वो, तो उन्होंने ये बोला कि हमको भगवान ने यहाँ भेजा है, हम पर भगवान ने प्राण डाले हैं, तो हम क्या इतने बड़े हो गए कि हम प्राण प्रतिष्ठा करने लग गए? नहीं, इंसान प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठित तो वो मंत्र हो रहे हैं जो वेदों में लिखे हैं, जो शास्त्रों में लिखे हैं। उसको उच्चारण करने के लिए ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मण सिर्फ अपना कृत्य कर रहा है, हुँ, अपना कर्म कर रहा है हुँ, कि वो जो वेदों और शास्त्रों में लिखा है, वो करके, वो प्रक्रिया करके, वो उस प्रक्रिया से उस मूर्ति पे जो निर्जीव है, उसको सजीव बनाया जाता है। हुँ। उसपे उतने ही प्राण होते हैं जितने हमारे अंदर होते हैं, पर देखने वाले का भाव होना चाहिए। तो जैसे हम लोग भी सत्संगी हैं, तो हमारे यहाँ पे ये बताया जाता है कि मतलब हमको सिखाया जाता है कि देवी-देवता तो हैं ही, हम उनसे बड़े नहीं हैं, लेकिन उन तक पहुँचने का हम ज़रिए हैं, कि हम बताएँगे तुम्हें कि कैसे करना है। अब ये थोड़ी कि हमने अपने जैसे निरंकारी, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, तो निरंकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। मतलब अगर आप ध्यान भी लगा रहे हो, तो आप किसका ध्यान लगा रहे हो फिर? बताओ। क्या देखोगे आप उसमें? और यह तो आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतने बड़े आप सिद्ध होने चाहिए कि आप आंखें बंद कर रहे हो और आप बिना किसी आकार के भी मेडिटेशन में बैठ रहे वही और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत एक वो सिद्धि extreme है, level। एक्सट्रीम लेवल है कि भाई बिना आके, जैसे मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो जब मैं ध्यान लगाती हूँ ना, तो मुझे वो देवों के देव महादेव में जो वो मोहित रैना ने जो किरदार निभाया ना, मुझे वही दिखेगा। दिखते हैं। नहीं नहीं, देखो, ध्यान के लिए भी तो आपको पहले आकृति बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तब बिल्कुल, तो आप उसका ध्यान करोगे। बिल्कुल, तो ये तो होता है। देखो, गुरु का काम है भगवान से मिलाना। बिल्कुल। हनुमान जी को राम तब मिले जब वाल्मीकि जी मिले ना, तो उनके गुरु तो वो हुए क्योंकि उन्होंने राम से मिला। हनुमान जी के गुरु वाल्मीकि जी बने तब राम को मिले। हुँ, तो मेरे जीवन में कोई गुरु आएगा, वो बताएगा कि भगवान के पथ पे चलना कैसा है, पथ भक्ति के प्रदर्शित कर। हाँ, चलना कैसा है। तो गुरु का होना बिल्कुल एक जीवन में होना चाहिए, पर ऐसा गुरु भी ना हो कि वो खुद को ही बोले कि मैं ही भगवान हूँ भाई, मेरी पूजा कर। तो ये गलत है। And with that, we wrap another chapter, but the story isn't over yet. More awaits you in the next video. See you there.